Once again, I welcome to you all in my YouTube channel, Prince of English Attitude. आज हम इंग्लिश के बिहाइव बुक से सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव बुक से चैप्टर सेकंड का जो थर्ड पार्ट जो है विंड एक पोएम है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और इस पोएम के जो पोएट जो है वो है हमारे सुब्रमण्यम भारती, जो एक तमिल पोएट है. और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 1882 था, और इनकी जो डाइड हुई मतलब मृत्यु जो हुआ वो 1921 में हुआ. और एक ग्रेट तमिल पोएट थे. और ये इस पोएम जो है ये पोएम तमिल में ही लिखा गया था, तो इसको ट्रांसलेट किए हैं हमारे ए.के. रामानुजन ने, जो एक इंग्लिश पोएट है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द विंड blows strongly and causes a lots of destructions. How can we make friend with us? हवा जब बहता है तो बहुत सारी चीजों के विनाश के कारण हो जाता है. तो अगर हम लोगों को इससे दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो, दरवाजे के पट को तुम मत ब्रेक करो, मत तोड़ो. डोंट स्कैटर्स द पेपर, स्कैटर्स मीन्स होता है फैलाना, पेपर्स को तुम मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में तो था शेल्फ मीन्स होता है अलमीरा, तो अलमीरा के ऊपर जो रखे हुए जितनी भी बुक्स हैं उन सब बुक्स को तुम मत बिखेरो, मत नीचे की तरफ गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, विंड से कहते हैं कि देखो तुमने वहां वो कर दिया है जो तुमको नहीं करना चाहिए था, और उन सब चीजों को तुम नीचे की तरफ बिखेर दी हो, गिरा दिए हो. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और देखो तुमने और भी क्या क्या तुमने नष्ट कर दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्नों के तुमने फाड़ दिए हो. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर दोबारा बारिश भी लेकर के आए हुए हो. यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो. एट पॉकिंग फॉन एट विकलिंग्स. तो इस स्टेटमेंट्स में, इस सेंटेंस के स्टेटमेंट्स में पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो. किस चीज के लिए? एट पॉकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाना. किस पे? विगलिंग्स पे. तो यहाँ पे जो हमने वर्ड जो लिखा है विंड, तो विंड का यहाँ पे होगा मैस्कुलिन फॉर्म में विंड यहाँ पे यूज होगा, और इसका होता है तूफानी हवा, है ना. शटर्स, शटर्स का मतलब होता है पट, है ना, खिड़कियों के पट्स होते हैं. शटर्स ऑफ द विंडोज, तो विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो. शेल्फ, शेल्फ का मतलब होता है अलमीरा, है ना, तो अलमीरा के ऊपर जो रखे हुए जितनी भी किताबें हैं उसको तुम मत नीचे की तरफ गिराओ. एट पॉकिंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना. एट वीकलिंग्स मतलब कमजोर लोगों पे, तो कमजोर लोगों पे तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो. फ्रेड क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डर्ट्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स. और जितनी भी दुर्बल और जर्जर जो घरे हैं उसको तुम नष्ट कर देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स यानी जर्जर दरवाजे को, है ना. क्रम्बलिंग राफ्टर्स जर्जर पट को, जर्जर लकड़ियों को बने हुए जितने भी चीजें जो होती है घर में जो इस्तेमाल होती है उन सब चीजों को. क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब जर्जर शरीर को, क्रम्बलिंग लीव्स जर्जर जीवन को, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स और इंसानों के हृदय को भी तुम अंदर से क्या कर देती हो? तोड़ देती हो. किसकी? उनकी होप्स की. पोएट यहाँ पे होप्स की बात कर रहा है. द विंड गॉड विनोज द एंड क्रशेस देम ऑल. और पवन देव, विंड गॉड यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है, पोएट जो यूज किए हैं वो पवन देव के लिए वर्ड यूज किए गए हैं, है ना. तो विनोज, विनोज का मतलब होता है जैसे हम लोग जानते हैं सूप, है ना, सूप. तो सूप से किसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं, उसको चीजों को बढ़िया से उसको करने के लिए अलग करते हैं. तो उन सब चीजों को जो पवन देव जो होते हैं वो तेज हवा जो जब चलता है तो चीजों को इधर उधर कर देता है. He won't do what you tell him. वो नहीं करेगा जो तुम उसे बताओगे. तो यहाँ पे यू वर्ड जो यूज हुआ है ये हुआ है पोएट के लिए. तो पोएट हम लोग को ये बता रहे हैं कि वो अगर उनसे मित्रता करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, तो वो नहीं करेगा जो आप उसे बोलोगे. सो इसलिए लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. सो आइए और चल के घरों को क्या करते हैं? मजबूत तरीके से बनाते हैं. लेट्स ज्वाइन द डूड्स फॉर्मली. फॉर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, है ना, मजबूती से. तो लेट्स ज्वाइन द डूड्स फॉर्मली यानी कि दरवाजों को क्या करे? मजबूती से जोड़े, है ना. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी जो शरीर जो है उसको मजबूती से एक स्टिक मीन्स स्टेक हम लोग करें. मेक द हार्ट स्टिड फार्ट, और अपनी हार्ट्स को मतलब अपनी हृदयों को क्या करें? एक निश्चित करें, है ना. डू दिस, इस सब कामों को करिए. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और इन सब चीजों को करें और हवा जो है, वायु जो है वो हम लोगों के साथ एक अच्छी सी फ्रेंडशिप
हो जाएगी, मतलब एक मित्रता हम लोग की उनसे हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, और हवा जब बहुत तेजी से जब बहता है तो जितनी भी कमजोर जो आगे जो होती है उसको बुझा देता है ना। ही मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर रोड्स एंड फ्लरिश, और वो जब और तेजी से हवा जब बहता है तो जितनी भी चीजें जो आगे जो लगी हुई होती है उसको और भी तेजी से उभार लाता है, फ्लरिश कर देता है, मतलब उसको और तेजी से फैला देता है, प्रबल कर देता है और बढ़ा देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और उसकी जो मित्रता जो है, फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम सभी उसे क्या करते हैं, प्रे करते हैं। किस फॉर्म में प्रे करते हैं, गॉड, विंड गॉड के फॉर्म में उसको हम लोग प्रे करते हैं, है ना। सो आई थिंक यहाँ पे आपकी चैप्टर हो जाती है कंक्लूड। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोज को हम लोग और अपलोड करने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक और हम लोग यूट्यूब चैनल है योर वर्ल्ड इंग्लिश के नाम से, तो जिसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रामर की सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।